हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है और इस समय प्रेजेंट टाइम में सीबीएसई के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। जी हाँ, और बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ लगे हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी और प्रैक्टिकल्स के लिए भी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि आखिर एग्जाम में या प्रैक्टिकल्स में आपसे पूछा क्या जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में भी तो एग्जाम टाइप का होता है, आपको एक नोटबुक दी जाती है, उसमें लिखना भी पड़ता है बहुत कुछ, आप खासकर 12th वालों बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं सारी अपडेट आपको देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सारी बताऊंगा, और जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, क्या आपसे पूछा जाएगा, वाइवा किस तरीके का होना, प्रैक्टिकल किस तरीके के होने वाले हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलो चलिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से स्कूल्स के सीबीएसई के बहुत से स्कूल के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, और बहुत से स्कूल के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट लगभग होने वाले हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो जिनकी शुरुआत नहीं हुई है, या जिनके चल रहे हैं, या जिनके लगभग फिनिश होने वाले, जो प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, तो जिनके फिनिश हो गए हैं, लगभग मेरे हिसाब से अभी फिनिश नहीं हुए हैं, मोस्टली चल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी विंटर वैकेशन भी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो सीबीएसई भी थोड़ी सी गैप ठीक ठाक दे रही है प्रैक्टिकल्स में, और वो स्कूल पर डिपेंड रहता है, उन्हें टाइम दिया जाता है कि किसके बीच आपको प्रैक्टिकल्स करा लेना है। हाँ, 12th क्लास का जो होता है उनका टाइम फिक्स रहता है कि हाँ सीबीएसई के ऊपर से ऑर्डर आएंगे कि हाँ आपके प्रैक्टिकल इस दिन होने हैं, तो वही आपको पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं क्लास 10th की, पहले बात कर लेते हैं फिर 12th पे आएंगे। तो क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स होने हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन करके जाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जामिनर आएगा, ठीक है, और आ भी सकते हैं, वो स्कूल पर डिपेंड रहता है, सीबीएसई पर डिपेंड रहता है, लेकिन ये चांसेस रहते हैं कि 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल होंगे उनके ही क्लास टीचर लेते हैं। ठीक है, उनके जो क्लास टीचर, हो सकता है कि सेक्शन वाइज टीचर चेंज कर दिए जाए कि आप इस सेक्शन का ले लीजिए। आपको ऐसा लगता है ना कि अपने जो सेक्शन होता है वो टीचर जो होते हैं क्लास टीचर, वो अपने बच्चों को ज़्यादा मार्क्स ना देते हैं अपने सेक्शन वाले को, तो इसलिए सेक्शन वाले टीचर हो सकता है चेंज हो जाए, बट आपके जो एग्जाम जो होने वाले हैं, सॉरी प्रैक्टिकल जो होने वाले हैं, वो आपके ही एग्जामिनर लेंगे, आप मतलब आपके ही टीचर लेंगे। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम्स होंगे, जो प्रैक्टिकल वाले, ये जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, इनमें जो लिखना हो या जो भी है, ठीक है, वो आपके लेंगे। हाँ, आपसे फाइल वगैरह बनवाई जाएगी, आप अपने लैब मैनुअल वगैरह कंप्लीट करना। ठीक है, लैब मैनुअल आपके कंप्लीट रहने चाहिए। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हमारे लैब मैनुअल, बेटा देखो ऐसा नहीं है कि, देखो 9th में और 11th क्लास की तो बात अलग हो, लेकिन बोर्ड्स में आपके प्रैक्टिकल क्या कहते हैं, लैब मैनुअल के मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो लैब मैनुअल अपनी लैब मैनुअल फाइल वगैरह जो है ना अपनी, वो कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, इसके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, कितने 20 मार्क्स का फिर प्रैक्टिकल है, तो ये सोचिए कि क्या 10 मार्क्स की तो आपकी लैब मैनुअल फाइल होने वाली है, 5 मार्क्स का जो है आपका उस टाइम पर जो भी पूछा जाएगा वाइवा वगैरह, और 5 मार्क्स का जो आपका उस टाइम पर रिटन वगैरह होगा, तो सब कुछ मिला के लगभग वो 20 मार्क्स ऐड करते हैं। कुछ एग्जाम्स वगैरह से भी थोड़ा बहुत, बट अपने अकॉर्डिंग बच्चों को देते हैं मार्क्स इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ों को देख के दिए जाते हैं। ठीक है, तो लैब मैनुअल फाइल वगैरह कंप्लीट रखना आप। ठीक है, दूसरी बात, आप वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे अपने आप को। अगर वाइवा की बात की है तो प्रैक्टिकल की बात होगी। अगर वाइवा की बात है कि आपसे पूछेगा, जो भी आपने लैब मैनुअल बनाई है, ठीक है, जो भी आपने लैब मैनुअल बनाई है, उसमें से कोई एक अच्छा चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, अच्छा चैप्टर जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। देखो एग्जामिनर पता क्या कहता है, जब आपसे पूछे, जब आप जाओगे ना एग्जामिनर हॉल में, या फिर कह सकते हो जब एग्जामिनर आपको बुलाएंगे या फिर टीचर आपको बुलाएंगे, तो वो आपसे बस यही कहेंगे कि बेटा आप पढ़ के क्या अच्छा टॉपिक आए हो, जो आप टॉपिक पढ़ के आए हो आप हमें वो बता दो, हम उससे पूछ लेंगे। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसे थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा, आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट आपको सही तरीके से लर्न है, वो आपसे क्या कर देगा, या आपका जो वेल मेंटेन्ड है, इस तरीके से आप वेल प्रिपेयर करके आते हो, तो उसको आपको टॉपिक को पूछ लेगा। तो अपना टॉपिक आप सही से प्रिपेयर, पहले तो आप लैब मैनुअल थोड़ी बहुत पढ़ लेना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना सिलेबस पढ़ के जाना। सच बोलूं तो देखो लैब मैनुअल उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सिलेबस वगैरह पढ़ लेना, लेकिन हाँ जो हेल्थ एंड केयर वगैरह और क्या कहते हैं फिजिकल एजुकेशन वगैरह होती है ना,
उसमें कोई एक गेम वगैरह सही से प्रिपेयर कर लेना, हाँ मेरे ये 2 फेवरेट गेम है, एक या 2 प्रिपेयर कर लेना, एक आउटडोर या इंडोर गेम प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो इससे होता है कि आपकी थोड़ी सी जो भी वो पूछेगा वो आप उससे बता दोगे, और टॉपिक आप बता देते हो ना, फिर एग्जामिनर उसी से पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी खुद के सवाल नहीं होते उतने ज़्यादा, ठीक है। हाँ जो आप कहोगे तो उसके पास एक टॉपिक मिला, हाँ अब इससे पूछना है मुझे, तो वो आप क्या बताएंगे, उसको एक टॉपिक सेलेक्ट करके दे देना, सेलेक्ट क्या बोलना, अब बोल देना सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, तो वही उसी से आपसे वो क्या कहेगा, मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उसी से पुट कर लेंगे, ठीक है। इससे आपका, हाँ याद रखना, अगर कोई आंसर आपको नहीं आता है, आपके टीचर पूछते हैं, एग्जामिनर पूछता है, नहीं आते हैं, तो आप घबराइए मत, बोलिए सॉरी सर नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ आपका जो बिहेवियर है ना वो अच्छा, वो देखो बेटा कहते हैं ना इंटरव्यू एक तरीके से होता है आपका, तो इंटरव्यू में आपका बिहेवियर देखा जाता है, आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती है, ठीक है। जितने भी IAS IPS बनते हैं ना उनका बिहेवियर देखा जाता है इंटरव्यू में, वो ये नहीं देखा जाता आपको कितना आता है, सॉरी सर याद नहीं है, सॉरी सर बस नेक्स्ट बात खत्म, सॉरी बोल के सॉरी थैंक यू सर, या फिर नहीं पता लास्ट में थैंक यू बोल देना जाते टाइम, शुरू में एंट्री करो तो अच्छी एंट्री करना, गुड मॉर्निंग सर, मैं कम इन सर, मैं आई सिट, जब बोल भी देंगे तो बैठ जाओ तो बैठ जाना, ठीक है आराम से, ओके क्या पढ़ के आए हो बता देना, क्या पढ़ के आए हो, ठीक है सब कुछ बता देना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, हेजिटेट नहीं होना बिल्कुल भी, जो भी आंसर दे सॉरी सर नहीं आता है, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन पुट कर लीजिए, बिल्कुल वो पूछेगा आपसे एग्जामिनर, ठीक है। तो वो बच्चे का जो है ना फेस रिएक्शन पड़ता है, ठीक है। तो अपना जो बिहेवियर है ना बेटा वो थोड़ा सा सही से मेंटेन करके रखना, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छे प्रैक्टिकल में 20 में से 20 भी मिल सकते हैं, आपको देते भी हैं 10th वालों को तो, ठीक है। जिनका 100% में 99.99 बन रही है तो वो बच्चे तो पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो हो गए 10th क्लास वालों के लिए कि अपनी फाइल कंप्लीट करके रखना, वाइवा के लिए कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, जो गेम वगैरह हेल्थ एंड केयर वाले हैं वो गेम प्रिपेयर कर लेना, सही से प्रिपेयर करना जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना बिहेवियर जरूर मेंटेन करके रखना, क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके टीचर के ऊपर, आपके एग्जामिनर के ऊपर। 12th क्लास की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12th क्लास, तो 12th क्लास में क्या हो रहा है, अगर आप क्या कहते हैं साइंस साइड के हों चाहे आर्ट साइड के हों, आपको आपका जो एग्जामिनर है वो बोर्ड से आएगा, याद रखना हमेशा एग्जामिनर कहाँ से आएगा, बोर्ड का एग्जामिनर होगा, ठीक है। और जो एग्जामिनर होगा ना कुछ तो बहुत खड़ूस होते हैं सच बोलूँ तो, ठीक है, वो कहीं का गुस्सा कहीं उतारते हैं, ठीक है। तो अगर स्कूल वाले सही से उन्हें मैनेज कर लें, हो सकता है कुछ अच्छे होते हैं दिल के, हमारे टाइम पे एक एग्जामिनर आई थी, लेडीज़ थी, नाम नहीं पता, ठीक है, बट हाँ फिजिक्स के और मैथ्स के तो ठीक थे, बट जो केमिस्ट्री की थी वो थोड़ी सी खड़ूस टाइप की थी, नहीं खड़ूस नहीं बोलना चाहिए बट बता रहा हूँ थोड़ा सा गुस्से वाली थी। तो बच्चों को सब टॉपर से टॉपर, हम जैसे हम भी अच्छे थे पढ़ने में, टॉप करते थे हम भी क्लास में, ठीक है। तो हमारा भी उन्होंने एग्जाम ने लिया तो हम लगभग हमसे भी लगभग थोड़ा सा वो उतना खुश नहीं हुए थे, वो किसी से भी नहीं होते, तो होते हैं थोड़े से एग्जामिनर जो आपको परेशान करने ही आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। बट रियलिटी में बहुत कम एग्जामिनर ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या बायो या फिर मैथ्स जो भी हो, तो आप क्या कीजिए एक चार्ट पेपर बना के ले जाइएगा, एक ऐसा चार्ट पेपर जो आपको सही से टॉपिक प्रिपेयर हो, ठीक है। फिर चाहे केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कोई फिजिक्स का कोई टॉपिक हो, जैसे कोई बहुत से ट्रांसफॉर्मर बना के ले आते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। तो अलग अलग बना के ले आते हैं, डायग्राम के साथ बना के ले, ये जो चार्ट पेपर इस पर डायग्राम बनाना, टॉपिक का डायग्राम, और उसके बारे में बड़े बड़े अक्षरों में बढ़िया तरीके से लिख लेना कलरफुल, और टीचर को दिखाना सर ये प्रिपेयर कर गया है। फिर टीचर आपसे उसी से पूछेगा, इसी सब्जेक्ट से आपका वाइव, इसी टॉपिक से आपका वाइवा होने वाला है, ये सोच लीजिए, ठीक है। हाँ एक आध दो जैसे केमिस्ट्री में तो कोई रिएक्शन पूछ लेगा, जो नेम रिएक्शन होती है ना केमिस्ट्री में, याद रखना केमिस्ट्री में जो नेम्ड रिएक्शन होती हैं, ठीक है, तो वो नेम्ड रिएक्शन आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। कुल गिनी चुनी 30 एक रिएक्शन है, 30 रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन जरूर पढ़ लेगा, क्योंकि नेम रिएक्शन आपसे डायरेक्टली पूछता है कि हाँ ये रिएक्शन क्या कहती है, ये रिएक्शन क्या कहती है, ठीक है। बायो वगैरह वाले हैं तो बायो वाले मैंने बता ही दिया है कि सही से आप क्या करें डायग्राम, इसमें भी एक डायग्राम बनाना बड़ी आसान, वो आपसे पूछेंगे कि इस डायग्राम में कि ये कहाँ से क्या होता है, तो आप सही तरीके से क्या करेंगे चार्ट पेपर तैयार करके ले जाएंगे डायग्राम वगैरह, उसके बारे में सही से डिटेल पढ़ लेना, और कैसा बनाएंगे आप, और बढ़िया डायग्राम बनाना, और जितने भी है ना एकदम फंक्शन बताना कि हाँ इसका ये फंक्शन, या फिर ये क्या कहते हैं कुछ फंक्शन है तो फंक्शन, और पार्ट को एक तरीके से सेक्शनल वाइज एक सेक्शनल डायग्राम बनाना होता है ना, जैसे कि आप हाइट का बना रहे हो, किसी का बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो आपको क्या करना होता है कि तुम सेक्शनल, कि इसका इसे ये बोलते हैं या इसे ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं, तो आप एक सेक्शनल डायग्राम क्या करोगे बनाओगे,
समझ आएगी नहीं। तो इस तरीके से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ वाले हैं तो मैथ में भी कोई अच्छा सा टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्लास 10th वाले 12th वाले तो मैंने बताया। और हाँ, आपको एक सीट भी मिलती है बेटा, याद रखना क्या मिलती है, एक सीट। कुछ एक दो क्वेश्चन दे देंगे वो, या एक दो प्रैक्टिकल दे देंगे जो आपके लैब मैनुअल में थे ना। लैब मैनुअल अपनी प्रिपेयर जरूर कर लेना। लैब मैनुअल ये तो इंपॉर्टेंट है ही, फर्स्टली तो यही है। लैब मैनुअल एंड फाइल एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, फाइल ऑफ एक्टिविटीज़, लैब मैनुअल एंड एक्टिविटीज़ होती है ना, तो आप इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक कंप्लीट होनी चाहिए आपकी फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोग कंप्लीट नहीं करते हैं बच्चे, तो उनके मार्क्स के डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ थोड़े से उनके परसेंटेज गिर जाती है, ठीक है। तो अपनी लैब मैनुअल कंप्लीट रखना। लैब मैनुअल को एकदम सही तरीके से अपनी लैब मैनुअल भी चेक करते हैं वो, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि इसी लैब मैनुअल में से वो आपको एक या दो क्या दे देंगे, एक्सपेरिमेंट, एक क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देंगे, एक तो आपको प्रैक्टिकल दे देंगे एक्सपेरिमेंट वाला, और एक आपकी एक्टिविटी दे देंगे, है ना। तो एक तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, और क्या होता है, और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनमें से आपको दोनों में से वो एक एक दे देंगे, तो आपको सही तरीके से एक इसमें से देंगे और एक इसमें से देंगे, तो दो प्रिपेयर कर लेने हैं आपको। अब ऐसा नहीं कौन सा दे दें ये भी नहीं पता, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और हाँ, जो उनका मेन होता है ना कि एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या कैसे ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो सही तरीके से, हाँ, फिर बाद में किस तरीके से प्रोसीजर है उसका, ठीक है, फिर कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो आप स्टेप वाइज लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आपको सही से कर लेंगे। और आप थोड़ा बहुत पढ़ जरूर लेना लैब मैनुअल को, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये, और इस सीट पे जो आपको मिलेगी ना 5 मार्क्स वाली होती है वो, उसमें 5 मार्क्स आपको इसी के दिए जाते हैं। और 5 मार्क्स मैंने बताया, हाँ, जो मैंने अभी 10th क्लास में बताई कि आपको बिहेवियर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, अपने चेहरे पर हमेशा क्या रखना है, एकदम पॉजिटिव एक तरीके से रिएक्शन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप एकदम सूखे एकदम बैठे हुए हो, हाँ, एकदम कि कुछ सैड सैड चेहरा है आपका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर से इंटरेक्ट रखना है आपको, इंटरेक्शन थोड़ी सी, ठीक है, अपना इंटरेक्ट बना के रखना है कि हाँ, इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि टीचर आपको पढ़ता है, आपके चेहरे को पढ़ता है कि हाँ, बच्चे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, बच्चा थोड़ा बहुत जानता है, उसने पढ़ा है टॉपिक को। हाँ, एक और बात रखना, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें नेम नहीं पता कि चैप्टर का नाम क्या है, तो अपने चैप्टर्स का नेम जरूर याद रख लेना। ये बहुत बार पूछा गया है, हमारे टाइम पे भी चैप्टर का नाम पूछ रहा था, पहले चैप्टर का नाम क्या है आपके बहुत से बच्चों से, तो बच्चे ना डीपली पढ़ लेते हैं, अंदर तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि चैप्टर का नाम क्या है। या फिर ये पूछ लेंगे कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ, एक शेड्यूल वाइज याद नहीं होता है, या सीरियल वाइज याद नहीं होता कि चैप्टर फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। बट अगर आप पढ़ोगे ना, अगर रियलिटी की बात करें, आप सही से अगर सीरियसली पढ़ते हो, तो रियल में आपको चैप्टर भी पता होता है कि ये पहले चैप्टर का नाम ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, रट जाते हैं बच्चों जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नेम वगैरह तरीके से पढ़ लेना, मैंने कहा नेम रिएक्शन पढ़ लेना। बाकी फिजिक्स में मैंने बता दिया कि अगर कोई अच्छा सा डायग्राम वगैरह बनाना है, ट्रांसफॉर्म वगैरह जो आपका मन करे वो बना लेना, ठीक है। और उसका डायग्राम के साथ उसकी डिटेल लिख लेना थोड़ी सी अच्छी, एकदम स्केच पेन से, और बढ़िया तरीके से बना के ले जाना, ठीक है। और अपनी लैब मैनुअल और फाइल वगैरह जरूर कंप्लीट, आप बिहेवियर मेंटेन रखना। जो भी टीचर पूछा अगर नहीं आता है, सॉरी सर नहीं आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर लीजिए, वो जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, और बाद में थैंक यू सर जरूर बोल के जाइएगा, ठीक है। एक चार्ट पेपर बना के लीजिएगा, ताकि आपका थोड़ा सा इस बात का बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। आपको 18, 19 याद रखना, एग्जामिनर ने जो मार्क्स लिख दिए ना 12th क्लास में खासकर, वो तो नहीं मिटा सकता कोई। 10th वाले तो ये कि हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर 12th वाले बना के चले गए, तो वही शेड्यूल देना पड़ता, क्योंकि वो फोटो वगैरह वो अपने पास एक क्या लेके जाते हैं। हाँ, बाद में स्कूल वाले अपना डेटा भेजते हैं, स्कूल वालों से मांगते हैं कि आपको क्या मार्क्स देने बच्चों को, बट जो एग्जामिनर लेके जाता है स्कूल वाले वही रखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को, और मान लो किसी बच्चे ने 10 मार्क्स दिए किसी ने एग्जामिनर ने, ठीक है, और उसमें 20 रख दिए स्कूल वालों ने, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए 12th वाले खासकर ध्यान रखें, 10th वालों को उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और जितना भी कंटेंट है और जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अगर हमने दी है आपको अच्छी तरीके से दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, आप तक जो लेटेस्ट अपडेट पहुंची है, आप तक जितनी भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सीबीएसई प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्लास 10th वाले 12th वाले, तो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो में, अगली वीडियो में। चलो, और हाँ, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब लगभग आपका सिर्फ
ये सोचिए अब 10-12 आज हो गई है, ठीक है, आपके लगभग 1 मंथ सिर्फ बचे हुए हैं। 1 मंथ में आपको क्या करना है, जितना भी कोर्स है वो सारा फोड़ना है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसे प्रिपेयर करते रहिए, मेहनत में लगे रहिए, लगन से। एक दिन आप जरूर अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और आपका रिजल्ट जो आएगा ना, आप उस रिजल्ट में बहुत अच्छा स्कोर करोगे अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हो। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ आएगी नहीं? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई बीमार नहीं पड़ेगी, एग्जाम के टाइम पे बच्चे बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।